हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं बैंक निफ्टी की जो स्ट्रैटेजी थी आज की कि आज के सेशन में कैसे क्या हमें ट्रेड करना था। जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि हमें किस किस चीज़ों को किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है और किन चीज़ों पर नहीं देना है। हमारे लिए कल की क्लोजिंग, कल की हाई, और जो मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, तो उसी के बेस पे आज हम बात करेंगे। और आज हम आपको कुछ जानकारी देंगे जो कि हर एक गैप डाउन को या गैप अप को और कैसे हम ट्रेड करेंगे, तो उसी के बेस पे उसी की स्ट्रेटजी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आज हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, या निफ्टी हो, कोई सा भी चार्ट हो जिसमें हम सेम एनालाइज कर सकते हैं। तो जो कि आज हम बात करते हैं कि आज हमारा जो बैंक निफ्टी था, तो गैप अप ओपनिंग हुआ है। गैप अप ओपनिंग होने के साथ ही, जैसा कि यहाँ पर आप देख ही सकते होंगे, गैप अप ओपनिंग होने के साथ ही के हमें कुछ बताने का प्रयास किया। पहली बात तो जब आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप ट्रेड ना करें, क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल होगा तो आगे के मीन्स आगे आने वाले दिनों में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अपने आप को पहले ही खर्च कर लेंगे तो आगे आने वाले दिनों में आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। मेन चीज़ होता है कैपिटल, कैपिटल को बचाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारी मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होती है। गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहाँ पर एक वॉलेटाइल हमें मार्केट देखने को मिलता है। लेकिन हमें एक चीज़ को यहाँ पर नोटिस करना है कि कैंडल जो है काफ़ी बड़ी बन रही है। इसका मतलब होता है कि मार्केट जो है वॉलेटाइल है मार्केट। कि कल के सेशन में आपने देखा होगा कि दो दो ढाई ढाई सौ की कैंडल्स बनाई हैं। फ्राइडे के सेशन में, पिछले सेशन में ढाई ढाई सौ की कैंडल बनाई है दो। तो जिसकी वजह से अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट, अच्छा खासा सेलिंग हुई है, तो जिसकी वजह से आज हमें वॉलेटाइल देखने को मिला है मार्केट। तो हम कैसे ट्रेड करेंगे? पहले तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद कॉस्ट रिकवरी किया है। जैसा कि हम आपको हर बार बताते हैं कि कल का क्लोजिंग, कल का हाई, कल का लो हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। जैसा कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे की साइड आया, और कल की जो है क्लोजिंग ने इसे सपोर्ट किया। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट एकदम से जो है हमें 150 से 200 पॉइंटों की एक मूवमेंट दे के गया। हमें एक 150 से 200 पॉइंटों की एक मूवमेंट देखने को मिली यहाँ से। दूसरा, जब आपको यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिली तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब आप पहचानेंगे कैसे कि मार्केट कहाँ तक जाएगा। तो आपको सिंपली करना क्या होता है कि जो मार्केट ने हाई बनाया है, अगर इसे जो दूसरी कैंडल बन रही है, अगर इसे हाई नहीं कर क्रॉस कर पा रहा है, अगर इसे हाई क्रॉस नहीं हो रहा है इससे, तो आप तुरंत ही एग्जिट हो जाइए। दूसरा, हमें करना क्या होता है कि अगर आप फिर भी एग्जिट नहीं कर पाए तो जो पिछली कैंडल बनी है अगर उसको ब्रेक करे तो आप ऑटोमेटिक ही अपने आप को मीन्स एग्जीक्यूट कर लें, उस ट्रेड से निकल जाएं। दूसरा, अब मार्केट यहाँ पे नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर इसे जो है एक फेस किया रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद नीचे की साइड ट्रेवल करने लगा। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा नोटिस किया होगा, जो कि हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, आप लोगों ने शायद थोड़ा सा नोटिस किया होगा, जो ये ट्रेंड लाइन हमें बताती है कि मार्केट का मूड कैसा है, सेंटिमेंट्स कैसा है मार्केट का। तो मार्केट ने यहाँ पे हर बारी ही इस पे एक रेजिस्टेंस फेस किया है, इस ट्रेंड लाइन को। एक ट्रेंड लाइन पैटर्न बनाते हुए मार्केट ने नीचे की साइड एक मूवमेंट को हमें दिखाया है। तो उसी के बेस पे हम आज बात करेंगे, उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे ही आपने ये ट्रेंड लाइन आपने देखा होगा, एक एक बार जब इसे टच किया और फिर दूसरी बार टच किया, तीसरी बार टच किया, तो आपको यहीं पर ही समझ जाना चाहिए था कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड है। लेकिन हमें एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि कल के जो हमारी क्लोजिंग थी वो एक हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। कल की क्लोजिंग का मतलब है कल का लो। कल का लो जो हमारे लिए एक बहुत ही सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग का काम करेगी, सपोर्ट का। अब हमें करना क्या है कि मार्केट देखो यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इसे रेजिस्टेंस लिया, जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी थी। रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर दूसरी बार नीचे आने के बाद फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर एक हमें एक वन वे मूवमेंट देखने को मिली, फिर इसने जो है सपोर्ट लेने के बाद फिर रेजिस्टेंस लिया। अब हमें करना क्या है, हमें कैसे ट्रेड करना है इसमें? अब सिंपली आपने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी आपको उसी पर ही बाइंग करनी है। सिंपल स्ट्रेटजी है कि आपको उसी पर ही बाइंग करनी है और कहीं पर भी बाइंग नहीं करनी है। अगर आपसे मार्केट छूट भी गया है, कोई आपने स्ट्राइक प्राइस चूज़ किया और उसकी स्ट्राइक प्राइस पे आपने बिड नहीं लगा पाई, तो मार्केट को छोड़ दीजिए, बीच में एंट्री ना लें। दूसरा, जो हमने आपको बताया था कि हमारे लिए एक सपोर्ट है, जैसे इसे क्रॉस करेगा हमें अच्छा एक वन वे मूवमेंट मिलेगा देखने को, वही चीज़ हमें एक मार्केट में देखने को मिली। दूसरी चीज़ आपने थोड़ा सा अनुभव किया होगा इसमें कि मार्केट ने एक भी बार इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया है ऊपर की साइड।
ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया है, जो कि हमें एक यहाँ से पता लग जाता है कि मार्केट का सेंटिमेंट डाउन है। दूसरा, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। अब हमें करना क्या होता है सिंपली, कि मार्केट को कैसे और कहाँ पर हमें एंट्री बनानी होती है। आपको सिंपली करना क्या होता है, जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है वहीं पर ही आपको यहाँ पे एंट्री बनानी है पुट साइड की। अब एंट्री बनाने के साथ ही आपने थोड़ा सा नोटिस किया होगा, जो मार्केट ने लोअर लो बनाया है इसे ब्रेक नहीं किया है ऊपर की साइड। जिसे जो हाई बनाया, ये हमारा टॉप है, टॉप को इसे ब्रेक नहीं किया, मात्र इसे लोअर लो बनाते हुए मार्केट नीचे की साइड हमें निकलता हुआ नजर आया है। अब यहाँ पर हमें हर तरीके से एक मूवमेंट देखने को मिल रहा था कि यहाँ पर एक ये सपोर्ट थोड़ा सा लिया, जो हमने आपको बताया था, ये सपोर्ट हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट है। और ये कल की हमारी क्लोजिंग लो मारा था तो उसका एक सपोर्ट लिया। बाकी ये फिर उसके बाद में वन वे मूवमेंट हमें एक देखने को मिला, एक भी ग्रीन कैंडल यहाँ पर नहीं मिली है, नहीं बनी है। जो कि हमें सिंपली करना क्या है, ट्रेंड लाइन तक अगर पहुँचता है तो हमें सेलिंग करनी है और उस पर बैठे रहना है। अगर कैंडल को ब्रेक करता है तो हमें उस पोजीशन से निकल जाना है। अब यहाँ पर हमने एक ट्रेंड लाइन, अब हमने यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ किया है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एक सपोर्ट बेहद ही स्ट्रॉन्ग, जो आपने देखा होगा, मार्केट 3 बार आया और 3 बार भी इसे जो है क्रॉस नहीं कर पाया है, जो कि मैंने लाइव मार्केट में वीडियो बना रहा हूँ। अब यहाँ पे 3 बार भी जो है इसे ब्रेक नहीं कर पाया। अब यहाँ पर जो हमने आपको बताया था, एक ये छोटा सा सपोर्ट लिया था, जो कि मार्केट ने रजिस्टेंस को फेस किया, जो कि यहाँ पे लो मारा, लो मारने के बाद फिर जो मार्केट ने इसे सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर से जो है लो लेने के बाद रेजिस्टेंस को फेस किया है। सिंपल स्ट्रैटेजी है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि मार्केट जो है 42,800 से 42,800 से 43,000 तक, जो कि 43,000 मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अपने आप में एक सपोर्ट का काम करता है, एक रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर हमारी वैल्यू ऊपर की साइड है तो सपोर्ट का काम करेगा, अगर नीचे की साइड है तो रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि हमारे लिए किया है इस मार्केट ने, रेजिस्टेंस का काम। लेकिन आज के सेशन में हमें ये पता लग गया कि 800 पे भी जो है अच्छी खासी बाइंग हो रखी है, जिसकी वजह से ब्रेक नहीं कर पाया आज के सेशन में। सिंपली अभी हमें करना क्या है, अभी कल के सेशन में अगर ये गैप डाउन ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, तो हमें मार्केट के सेंटीमेंट को देखते हुए ही ट्रेड करना है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। बाकी मिलते हैं कल के सेशन में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। हैव अ गुड डे। धन्यवाद।